हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और इस समय बहुत लगन के साथ मेहनत कर रहे होंगे। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिवादन करता हूं। साथ में उम्मीद भी करता हूं कि आज आप मेरे पीछे जो थंबनेल देख रहे हैं, हम इसी टेंस की क्लास में इस चीज को डिस्कस करेंगे कि आज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस हम पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सभी एग्जामों के लिए जो आप देने वाले हैं। तो आज इसी की हम तैयारी करके चलेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने मैं इसका पहले वार्म अप कराता हूं कि आइडेंटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। कई बार बच्चे जानते हुए भी गलतियां कर जाते हैं, तो हमें सटीक आंसर करेक्ट करना है, तो इसलिए हमें इन चीजों को जानना पड़ेगा। तो देखो, आपके सामने मैं टेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करें तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। बेटा सभी आप इस बात को जानते हैं कि सर आपने ही हमें बताया था प्रेजेंट इंडेफिनेट, और इसी को आप नाम दे रहे हैं सिंपल प्रेजेंट। तो बेटा इसको दोनों नाम से जाना जाता है। सिंपल प्रेजेंट कहो या प्रेजेंट सिंपल कहो एक बात है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहो एक ही बात है। इसके अंदर क्या प्रोसीजर है, तो हम दो एक बड़ी प्रोसीजर ये देख के चलते हैं कि इस सेंटेंस में हमारे सामने कौन लिखा मिलता है। मैं ऐसे लिखता हूँ थोड़ा साइड में। इस सेंटेंस में हमें सबसे पहले कौन लिखा मिलता है? आप कहेंगे सर जी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब हमें लिखा मिलता है तो सब्जेक्ट आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कितने प्रकार के। तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सभी जानते हैं, सभी बच्चे इस बात को जानते हैं, सभी एग्री करेंगे। या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, है ना भाई? या तो सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ होगा या प्लूरल दिया होगा। तो हमने जब टेंस क्लास शुरुआत की थी तब हमने इसी टेंस को जिक्र किया था कि अगर सिंगुलर फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा के चलते हैं। वही प्लूरल की बात करें तो इसके साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसके साथ एस या ईएस जैसे शब्दों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कहो भी बात क्लियर है। अब इसके अलावा मैं आपको सामने और वार्म अप करना चाहूं तो और तैयारी कराना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमने तीन फॉर्म पढ़ी थी। एक फॉर्म हमने जिक्र किया था बी की फॉर्म। मैं आज पुनः फिर जिक्र कर रहा हूं, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एज आर एम। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज या वर। और थर्ड फॉर्म इसकी होती है बेटा बीन। तीन क्लियर थी। इसके अलावा फिर एक फॉर्म और देखी हमने, इसको हमने बोला था डू की फॉर्म। तीन फॉर्म इसकी, फर्स्ट फॉर्म डू या डज, सेकंड फॉर्म डिड, और थर्ड फॉर्म हमने देखने को मिली हमें डन। बताओ वही बात। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? बेटा आज आप इस सटीक टॉपिक को देखिएगा, क्योंकि यही टॉपिक आपके लिए सर्टेन एग्जामों में जो आप देते हैं वेरियस एग्जाम्स, तो उनमें ये आपको काम करता हुआ नजर आएगा। बात करें एक और फॉर्म की, एक फॉर्म और होती है जिसको हम हैव की फॉर्म कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है हैज या हैव। सेकंड इसकी फॉर्म होते हैं हैड, और थर्ड फॉर्म के रूप में भी हम हैड को ही यूज करते हैं। तो इसके तीन फॉर्म्स हैं। ऐसे क्यों बता रहा हूं? तो इसके पीछे एक ही कारण है जो अभी आपको कुछ सेकंड के बाद क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। सब्जेक्ट टू टाइप्स। सब्जेक्ट इज डिवाइडेड into two parts. First part is called singular and second part is plural. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस या एस लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, जबकि प्लूरल के साथ एस इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तीन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, बी, डू, हैव। हैव की थर्ड फॉर्म हैड, सेकंड फॉर्म हैड, फर्स्ट फॉर्म हैज या हैव। डू की फर्स्ट फॉर्म डू डज, सेकंड डिड, थर्ड डड। बी की थर्ड फॉर्म बीन, सेकंड फॉर्म वाज वर, और फर्स्ट फॉर्म इज आर एम। क्लियर? अब अपने समय क्वेश्चन को देखिएगा। राहुल इज ए गुड प्लेयर। तो बेटा ये सवाल में हमारे समझ में आ रहा है कि राहुल एक अच्छा खिलाड़ी है। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ इसमें कौन सा टेंस का यूज हुआ है? हम आइडेंटिफिकेशन ही तो कर रहे हैं, टेंस की पहचान ही तो कर रहे हैं, कौन सा टेंस यूज हुआ है? तो देखो, कई बच्चे बेटा जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो इस विधि को नहीं जानते हैं या जानते हैं तो अच्छी बात है, वो अपने आंसर सटीक रखेगा कि इसके बाद हमें आईएनजी नहीं दिख रही है। बेटा इसके बाद आईएनजी नहीं दिख रही है, तो मैंने आपको अभी भी ये बताया था कि जब भी आपको ये चीजें नजर आ जाए तो ये अपने समय किसमें है? फर्स्ट फॉर्म किसमें आती है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। आईएनजी है नहीं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेट बना। तो बेटा ये अपने सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कई लोग क्या करते हैं, सर हमें एज, आर या एम
इन सभी के बाद V1 के साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी। सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, बिल्कुल कंटिन्यूस है, लेकिन मैं आपके सामने यही कह रहा हूं अगर ये कंटिन्यूस है, अगर सपोज करो इसमें से आईएनजी नहीं होता, ये आईएनजी वाला फॉर्मेट नहीं है, तो बेटा फिर ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यही यहां पर हुआ है, बताओ बात है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अप्रोच लगा के चलें। करण प्लेज क्रिकेट, बेटा करण सिंगुलर है इसलिए ऐसे एस लग रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन हो गया। पूजा हैज, अब बेटा कई लोगों को दिक्कत आ जाती है, जबकि मैं अपने फाउंडेशन बैच में करा के आया हूं हैज या हैव, जब भी आपको दिख जाए तो बेटा इसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल है। अगर हमें अगर ऑप्शन में अंदर ये है जब के बाद मेरे को कुछ थर्ड नहीं है, तो बेटा ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। बात क्लियर? कितने बच्चों को इस बात से पहले पता था, कमेंट करके जरूर बताना आप कि सर हमें ये चीज पहले से पता थी। बेटा नहीं पता है अब सीखो, आपके सामने आपका फ्यूचर खड़ा है। कर भला तो हो भला, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। ना तोड़ दूंगा, नहीं तोड़ूंगा, चलो आओ। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बेटा आर जैसे ही देखा सर आपने सर आईएनजी नहीं है, तो बेटा आईएनजी नहीं है तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। क्लियर? दीपिका पादुकोण इज वेरी, अब बेटा इज को जैसे ही देखा बेटा दीपिका आ गई, नजर जो तेरी लागी मस्तानी हो गई, तो बेटा ये मस्तानी हो रही है यहाँ, तो यहाँ हमने इसको ब्यूटीफुल बना दिया था। अरे तू किधर जा रहा है ससुर, चलो भाई। तो बेटा बात करें यहां से इज के साथ आईएनजी नहीं है, आईएनजी नहीं है तो बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल है। तो इस बात को आपको क्लियर होना चाहिए कि बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा इसके साथ ही आता है। आप देखो एक बार, बात क्लियर? आप हैं सर जी, बिल्कुल क्लियर है, हमें इस बात से बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। अब हमें और चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो आगे और अगली चीज, एक और एग्जांपल आपके सामने है, सी कैन रीड द हिंदू। बेटा हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है, आगे लिख के रखा है, नहीं भी होता कोई इश्यू नहीं था, है ना। तो हिंदू एक न्यूज़पेपर का नाम है। तो बेटा जैसे कैन बात हुई, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म अपने सामने लिखी है, बेटा जब इसमें दोनों जगह ही फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म आने वाला सेंटेंस ये भी कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। तो बेटा ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल है। ऐसा क्यों है सर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो बेटा मैं आपको एक रीजन समझाता हूँ, मैं इसे रीजन समझाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हमने पढ़ा था, तो हमने इसके बारे में सीखा था, ये ओनली क्या है, इंफॉर्मेशन, केवल ये सूचना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखो बेटा गुमराह करने वाले आपको यूट्यूब पर 100 पड़े हैं, सटीक नॉलेज चाहिए तो इधर आना ही पड़ेगा आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो बेटा ये हमेशा बताता है, क्या बताता है, इन्फॉर्मेशन। अब सवाल को पढ़ ले, चाहे आप हमारे सामने बेटा क्वेश्चन है आप पढ़ लीजिएगा। राहुल इज ए गुड प्लेयर, राहुल एक क्या है, अच्छा खिलाड़ी है, बेटा उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, इंडेफिनिट है। करण प्लेज क्रिकेट, करण क्रिकेट खेलता है, इन्फॉर्मेशन है। पूजा है जे डॉल, पूजा के पास एक डॉल है, इन्फॉर्मेशन है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे बारे में क्या है, जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है। दीपिका पादुकोण इज वेरी स्मार्ट, बेटा ये बहुत स्मार्ट है, बेटा दीपिका बहुत स्मार्ट है, तो इसके बारे में क्या है, इन्फॉर्मेशन है, दैट्स कंप्लीट। तो बेटा ये पूरे पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहे हैं। ये एग्जांपल की बात करें, सी कैन रीड द हिंदू, सी कैन रीड द हिंदू न्यूज़पेपर, बेटा वो पढ़ सकती है क्या, न्यूज़पेपर पढ़ सकती है, तो उसके बारे में क्या है, उसकी एबिलिटी है, उसकी एबिलिटी जानकारी है, बेटा जानकारी है तो इन्फॉर्मेशन है, और ये इंडेफिनिट हुआ। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, बेटा हमारे बारे में क्या है, जानकारी है, फर्स्ट फॉर्म है। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा इन एग्जाम्पलों से, हमें टू द पॉइंट आना चाहिए। आगे आओ, अगला एग्जाम क्वेश्चन। बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस ऑन गोइंग प्रोसीजर है, जो कोई काम चलता हुआ या एक्शन चलता हुआ जिसकी जानकारी दे दें, बेटा वही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे? इसके साथ बेटा हम बात करते हैं, क्या लगाते हैं थ्योरम में, एक लगाते हैं इज, एक लगाते हैं आर, और एक लगाते हैं एम। अब हुई ना बात क्लियर, बेटा इनके साथ V1 और V1 के साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी। ये हमारे सामने प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मेट बनाता है, इज आर एम। तो देखो मैंने क्या करा था, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी इज आर या एम दिख जाए और इनके बाद V1 के साथ आईएनजी वाला फॉर्मेट,
नहीं है, तो बेटा ये अपने सामने कहलाएगा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। यही तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताने की कोशिश की थी, देखो वापस मैंने बेटा ये यहां से तो काटा था कि आईएनजी नहीं मिले हमें, इज के बाद आईएनजी नहीं है, इंडेफिनिट है। बात क्लियर? आगे बढ़ो। अब एग्जांपल चेक करो। गगन इज गोइंग टू दिल्ली, बेटा गगन दिल्ली जा रहा है, तो हमें नजर केवल इज पे आएगी, इज के बाद क्या दिखा? आईएनजी सर, कंटिन्यूएशन, कोई दिक्कत नहीं। सही। सी आर, आर जैसे दिखा है, सी के साथ बेटा आर नहीं, इज होना चाहिए था, ये तो ग्राम टाइपिंग एरर है। तो इज के साथ क्या आ रहा है? आईएनजी, ये भी तो सही है, कोई दिक्कत है नहीं। अगला एग्जांपल, गोपाल आर हैविंग, बेटा आर के साथ आईएनजी दिख रहा है, ये भी कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत है नहीं, बताओगे? हम्म। हुलाली फूली फूली। चलिए आगे। आगे देखो, अपने सामने एक और एग्जांपल आ रहा है बेटा, एक और चीज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा सर प्रेजेंट परफेक्ट किससे कहते हैं। ये आप कमेंट करके बताना कि सर प्रेजेंट परफेक्ट इस चीज को बताते हैं, इसमें ये चीजें होती है। मैं आपको बेटा ऐप तैयार कर रहा हूँ, उसको कैसे पहचान करें, इसे आइडेंटिफाई कैसे करें, तो हमें क्या चाहिए? हैज, या कौन चाहिए? हैव। अगर हैज हुआ है तो बेटा इसके साथ वर्ब कौन सी फॉर्म दिखाई जाएगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हो ना, वही बात क्लियर है? आप कहें सर जी बिल्कुल क्लियर है, हमें ये चीज समझ में आ गई। अब बात करें रणवीर सिंह हैज, बेटा लो दीपिका का, दीपिका का हस्बैंड रणवीर सिंह, कोई बात नहीं। हाँ भाई, सिम्बा, अभी देखिए मूवी सिम्बा, तो बेटा रणवीर सिंह हैज, हैज के बाद मीट की थर्ड फॉर्म मैच, परफेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं। आई के बाद बेटा, आई के बाद हे होता है सर, आई तो सिंगुलर है ना, बेटा आप चेक कीजिएगा। आई के बाद हैव के बाद बात की थर्ड फॉर्म वर्ब दे रखी है, बेटा परफेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां से हमने क्या उदाहरण देखा था, हमने एक बेटा हमने यहां से एक चीज देखी थी, प्रेजेंट परफेक्ट में हेज या हैव, अगर इनके बाद हेज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लिखी, तो बेटा ये टेंस अपने सामने कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। यही अभी अभी हम देख कर आए थे थोड़ी देर पहले। हाँ भाई, कहो ना, क्या हालचाल सभी के? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये क्या होते हैं बेटा, इसके बारे में जान लो। ये अपने सामने इसकी तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, या तो हेज आएगा या हैव आएगा, साथ में बेटा जुड़े हुए मिलेगी हमें बीन, और बीन के साथ जुड़े मिलेगा V1 के साथ आएंगे, V1 प्लस ये पेयर पेयर में है, तो बेटा एक साथ है ये। तो इनके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सेंटेंस कुछ भी हो हमारे सामने, हमें आगे या तो सिंस की रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है, या फिर हमें फॉर देखने को मिलता है, यही इसकी सटीक जानकारी है ना भाई। सुन रहा है ना तुम, बढ़ जाओ आगे। आप देखो, आपके सभी चीजें हम जानते हैं बेटा, देखो हेजुन के साथ आएंगे दिख रहा है, और आगे हमने देखा तो हमें सिंस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। वी के बाद हैव बीन के साथ आएंगे दिख रहा है, आगे फोर के साथ समय लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस एग्जांपल है। हाँ भाई, क्लियर है ना बात? अगला एग्जांपल लिखा है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। बेटा पास्ट सिंपल को ऐसे याद कर लीजिएगा कि जब भी ये एग्जांपल आएगा तो इसमें हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा, इस बात को जानते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आएगा एग्जांपल की ओर। करण किशन कुमार नौटंकी वाला, कभी फिल्म देखी है आपने मेला? हाँ भाई, पकड़ा सिंह पकड़ सिंह पकड़, रूपा आ गया तेरा फूफा। तो आएगा सवाल पे किशन कुमार डिड, बेटा डिड को जैसे ही देखा तो मैंने आपको अभी अभी बताया था, ये यहाँ पर देखकर कि डू या डड, फर्स्ट फॉर्म है डिड अपने आप में, सेकंड फॉर्म वर्ब है, तो बेटा ये तो सेकंड फॉर्म हो गई। अभी ये तो सेकंड फॉर्म वर्ब हो गई, तो बेटा सेकंड फॉर्म जैसे ही देखा ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, दैट्स क्लियर। अब थोड़ी सी जानकारी और रखना, केवल जानकारी तौर पर, बेटा डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा।
आगे मोहन वर्क, बेटा वर्क अपने में बात की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है। संजय हेड, बेटा हेड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं लिखी तो ये भी पास्ट। देखो मैं लिख देता हूं इधर, अगर हेड के बाद थर्ड फॉर्म लिखी होती तो बेटा ये टेंस अपने सामने बढ़ता पास्ट परफेक्ट, और वहीं अगर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर नहीं लिखी मिलती तो बेटा ये बनता है पास्ट सिंपल। सिंपल मीन इंडेफिनिट। बात क्लियर? तो आपके सामने बेटा हेड है, थर्ड फॉर्म कहीं नहीं जिक्र हो रहा है तो ये अपने सामने पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि हेड अपने आप में सेकंड फॉर्म वर्ब है। कुड, कुड बेटा अपने सामने कैन की सेकंड फॉर्म है और कुड कुड देखते ही पास्ट हो गया, दैट्स क्लियर। रोहित वॉच, वॉच अपने सामने बेटा बी की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म जैसे ही दिखा मुझे वाज वर्ब के साथ आईएनजी चाहिए, लेकिन आईएनजी है नहीं तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। बात क्लियर? कहो ना हाँ मैं कुछ तो बता दू, सुन पा रहे हो ना आप? आगे देखो नेक्स्ट की हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस, किसको कहते हैं? तो बेटा इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए कुछ, इसके लिए या तो वाज चाहिए या वर चाहिए। अगर वाज वर्ब आपके सामने आ रहा है तो आगे चाहिए क्या? आईएनजी। तो बेटा ये अपने सामने किसी और टेंस का नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को फॉर्मेट बना रहा है। हाँ भाई, अगर पेपर में ऐसे हो जाए कि वाज भी आ रहा है और वर भी आ रहा है, साथ में V1 के साथ क्या नहीं है? आईएनजी। आप चाहे यहाँ V1 भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा इनके साथ अगर आईएनजी नहीं दे रखा तो ये अपने सामने ये बनाएगा सीधा सीधा पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट। और यही एग्जांपल यहाँ हुआ था, देखिएगा वाज के बाद आईएनजी कहीं नहीं था बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। क्या बताएं? मेरा महबूब कयामत होगी आज रात में। आगे बेटा हंसराज वॉज गोइंग, अब वॉज के साथ जैसे ही देखा मेरे साथ में आईएनजी लग रहा है बेटा कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है। वाज के साथ आईएनजी लग रहा है कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पास्ट कंटिन्यूस हैज बीन फिनिश्ड, है ना। अब आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। बेटा पास्ट परफेक्ट कैसे होते हैं तो एक बार मैं आपको नॉलेज दे देता हूं। हेड के साथ थर्ड फॉर्म, अगर थर्ड फॉर्म लिखे तो बेटा पास्ट परफेक्ट है। वहीं अगर हेड के साथ थर्ड फॉर्म और वर्ब नहीं लिखी बेटा, इसी हेड के साथ अगर थर्ड फॉर्म और वर्ब नहीं लिखी तो अब मुझे कमेंट करके बताना अब कौन सा टेंस है ये आप मुझे जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ हेड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। हेड के बाद नॉट, नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो की थर्ड फॉर्म कौन, कोई दिक्कत है नहीं। हेड के बाद वॉच थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं, पास्ट परफेक्ट हैज बीन फिनिश्ड। बेटा ये छोटी छोटी जानकारियां हैं, छोटी सी क्लास अपने सामने, और इसमें हमें टू द पॉइंट ही आंसर करने होंगे, हमें ज्यादा डिटेल गहराई की तरफ जाने से क्या फायदा, हम पढ़ चुके हैं बेटा चीजों को। इनसे क्या होता है कि आपको आइडेंटिफाई हो जाने शुरू हो जाते हैं बेटा, आपको एटीट्यूड बन जाता है कि आप इस लेवल पर क्वेश्चन को क्लियर कर पा रहे हो। मैं छोटी सी आपको बता देता हूँ ये किस किस एग्जाम में आएगा, कोई बता रहा है किस एग्जाम में आएगा, तो बेटा देखो ये आपका राजस्थान का बीएसटीसी पेपर में, सीईटी का पेपर में, एलडीसी का पेपर में, वीडियो का पेपर में, और पटवार के पेपर में, रीट के पेपर में, एसएससी के पेपर में, एसएससी में मेनली सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी जैसे पेपर में हमें इन चीजों को देखने को मिलते हैं। तो बेटा इन चीजों को हाँ कभी कभी और भी पेपर आप जोड़ दीजिएगा, कोई और से भी आप लगा लीजिएगा, हो सकता है इसका कई चांस सीजल की ओर आ जाए, तो बेटा इसलिए थोड़ा सा जरूर देख के चलना है। इसलिए मैं इस क्लास को लिए शुरुआत से कह रहा हूँ, आप बड़े पेशेंस के साथ क्लास को देखना। आगे बात करते हैं, अब आया पास्ट कंटिन्यूअस। बेटा पास्ट कंटिन्यूअस किससे कहते हैं, पहली बात इसको जानना है। पास्ट कंटिन्यूअस सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें बेटा, पास्ट के अनुसार तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, और सेकंड फॉर्म किसके लाए, हेड की। इसके लिए बेटा थर्ड फॉर्म के रूप में लेकर आए बीन, और कंटिन्यूअस के लेकर आए बेटा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी हैज बीन के साथ हेड बीन के साथ आईएनजी। और जब आगे जब हम बढ़ेंगे तो बेटा हमें नजर आएगा या तो सिंस या नजर आएगा फॉर, दैट्स इट।
क्लियर है मेरी बात? अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। गरिमा वर्मा हैड बीन, बेटा हेड के साथ बीन है, बीन के साथ आईएनजी है, ये अपने सामने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बता रहा है। आगे देख लेते हैं सिंस फॉर अपने एग्जाम सही सेटिंग लिखा है। 2 डेकेड्स, डेकेड्स का अर्थ होता है दशक, और दशक हिंदी में इसको दशक कहते हैं। बेटा इसके अंदर 10 साल की अवधि शामिल है, 10 ईयर्स इसके अंदर इंक्लूड्स हैं। बेटा जब 10 ईयर्स इसके अंदर शामिल हैं तो बेटा 10 के साथ 4 का यूज होगा। ये 2 बार हो गया। सी हैड बीन फेसिंग, बेटा हेड के साथ बीन के साथ फेसिंग द प्रॉब्लम सिंस, आगे लिखा है बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आईएनजी है, बीन है, हेड है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन फिनिश। अब बताओ आपको कोई दिक्कत है, समस्या है? अब मैं आपके सामने एक और क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं। अब देखो बेटा अपने सामने आया फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट को बताने के लिए 2 ही चीजें जरूरत पड़ती हैं, या तो विल से बताया जाए या फिर सेल से डिनोट किया जाए। और विल सेल के बाद हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट मैं ऐसा लिख देता हूं, इसके बाद हमेशा बेटा देखे जाएगी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये इसके साथ आएगा, हमेशा आएगा जीवन में। मैं ऐसे कह सकता हूं बेटा जितने भी मॉडल्स हैं, मॉडल एक्जुलरी जितने भी आपके सामने दे दे बेटा, इसके बाद हमेशा बेस फॉर्म वगैरह भी आता है। मैं आपको रूल्स कराऊंगा टॉप 10, टॉप 12, टॉप 100 ऐसे, तब आपको ये चीजें जरूर बताऊंगा, लेकिन वो मैं बहुत लेट कराऊंगा, अभी नहीं। तो अब देखिएगा आपके सामने मोहर विल हेल्प, हेल्प अपने में बेस फॉर्म है बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट है। टीना पटेल सेल, बेटा सेल अपने सामने आ रहा है, सेल के बाद बेस फॉर्म में वर्ब है बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट है। कंप्लीट, कुछ नहीं है बेटा इनमें। ये तो इसलिए मैं क्लास लेकर आया था बेटा, उलझन पैदा ना करते हैं हमारे पेपर में। हमें हमारे लिए एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा परीक्षा के लिए। परीक्षा में कहां डैमेज हमें कर जाए, आई कैन से नॉट अबाउट दैट। आगे देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस, बेटा फ्यूचर कंटिन्यूअस कहां से पकड़े? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस पकड़ने के लिए आप 2 चीजों को देखो, या तो हमें कौन चाहिए विल, या कौन चाहिए सेल। विल सेल के बाद बेटा हमेशा बी की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और बी के साथ क्या चाहिए आईएनजी, दैट्स फ्री। अब चेक करते हैं इसके बारे में। बेटा नीतू विल बी टीचिंग, ये अपने सामने विल है, ये बी है, ये टीचिंग है, आईएनजी सही है, करेक्ट है। पूनम विल बी टीचिंग, पूनम को जानते हो बेटा आप? एक फिल्म आई थी कभी जिसका नाम था विवाह, उसमें एक गाना आया था, यही सिंदूर में भर दूं मुझे हक है, तुझे ही दुल्हन बना लूं, ये ऐसे बताया था, है ना? तो एक बार आप जरूर जाके उस मूवी को देखिएगा, बहुत शानदार मूवी थी, लेकिन आपने पहले पढ़ाई को अप्रोच बनाएगा। अब बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, बेटा फ्यूचर परफेक्ट क्या है? तो फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो बेटा यहां से हमारे सामने देखे जाएगा विल, या देखा जाएगा सेल, विल और सेल। इसके बाद बेटा आएगा हैव, हैव के बाद हमें देखने को मिलेगी, देखो हैव एज क्यों नहीं आया? तो हैज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है बेटा, हमें चाहिए बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। हैव आएगा, हैव के बाद हमेशा परफेक्ट बनाने के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाएगा। चलो भाई एग्जांपल की ओर, भानु विल हैव, अब विल अपने सामने है, हैव है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशमा, रेशमा एक मूवी आई थी बेटा, मुझे उस मूवी का नाम तो नहीं पता, लेकिन उसमें रेशमा नाम की लड़की होती थी, उसमें गाना आया था, झूठ बोले तो कट खाए बिछुआ, रब दी कसम मैनू जाना नहीं तोड़ के, कुछ ऐसे था बेटा। सनी देओल साहब और प्रीति जिंटा की मूवी थी, कश्मीर घाटी के ऊपर मूवी थी, और एक हिंदुस्तान एजेंट बन के रहता है सनी देओल, एजेंट बनाया, रो का जो काम होता है वो करता है, और इस फिल्म के अंदर बहुत शानदार मूवी थी रेशमा की। बेटा विल के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब लिखी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारे सामने एग्जांपल तैयार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब अपने सामने बेटा अंतिम स्टेप है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें कुछ नहीं चाहिए, इस बात को बड़ा ध्यान से रखना, विल है,
या सेल है। इनके साथ बेटा हमेशा आएगा बेस फॉर्म बराबर है एओ, इसके साथ थर्ड फॉर्म है, और बेटा के साथ आएगी बीन। बीन के साथ हमें देखने को मिलेगी फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या, आईएनजी। और जब आगे बढ़ेंगे ना इसका, तो बेटा आगे या तो हमें देखा जाएगा फॉर, फॉर नहीं तो हमें आएगा फ्रॉम, सिंस नहीं आएगा, बस इस बात को पकड़ लीजिएगा। सिंस की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं, सिंस कभी नहीं आएगा। ये आपको मैं पहले बता चुका था क्यों नहीं आएगा, ये चीजें आपको पहले जान चुके थे। अगर आपने उनका शो नहीं देखा तो आप जरूर जाकर देखेगा एक बार। अक्सर अक्सर विल हैव बीन प्रिफेरिंग, बेटा विल हैव बीन आ रहा है, प्रिफेरिंग आ रहा है, फॉर्म पूरी चीजें सही सटीक देखे लिखी हुई है, फ्यूचर परफेक्ट है। विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, 3 ईयर्स, बेटा ये भी अपने आप में सही है। फॉर अपने सामने ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता दिया, तो ये अपने सामने बेटा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने आज पूरी क्लास के अंदर कुछ और नहीं जाना, आइडेंटिफिकेशन जाना है। अब कहीं को कमेंट आ सकता है सर वो कंडीशनल सेंटेंस का क्या हुआ, आगे क्यों नहीं बताया, आज उसकी क्लास कल कराएंगे, क्योंकि जहां मैं रह रहा हूं और जिस जगह से मैं इस क्लास को ऑपरेट कर रहा हूं, वहां कई चीजों का सामना करना पड़ रहा है इन दिनों में, बारिश का माहौल सा है, तो इसलिए कई चीजों की दिक्कत आ जाती है, इसलिए क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही है। लेकिन आपसे थोड़ा सा वादा है, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है और वेदर क्लियर होता है तो रेगुलरिटी आपको क्लास मिलेगी, संडे दिन तक आपको क्लास दी जाएगी, तो आप डोंट वरी रहिएगा। और इस क्लास को देखने के बाद एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और बच्चों भी जुड़ सके और अपना फ्यूचर को संवार सके। बेटा कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।